राधे राधे गुरुजी। जी जी मैया छोड़ दो, बैठी आगे हो, देख पीछे रही। आपके चरण स्पष्ट गुरुजी। बोलो बोलो, खुश रहिए। मैं तो बहुत भावुक हूँ गुरुजी। मैं अपना शब्द आपके माइक पर नहीं बता सकती हूँ। मैं आपके सहारे, आपके भागवत कथा के सहारे जीती हूँ प्रभु। क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है आपको? कोई कष्ट नहीं, भगवान की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। लेकिन समाज में रहने के लिए कोई समाज का क्या है? समाज की परवाह करेंगे तो जी ना पाएंगे। समाज का क्या है? समाज का चरित्र क्या है, जरा समझिएगा। समाज ने क्या माता सीता को छोड़ा कहने से? नहीं गुरुजी। फिर आपको छोड़ देंगे? फिर तो समाज की परवाह क्यों करना? एक बाप बेटा जा रहे थे, आपको मैंने ये कथा शायद सुनाई हो, गधा उनके साथ था। तो गांव के लोगों ने कहा देखो, जब गधा साथ में है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। तो दोनों बाप बेटे गधे पे चढ़ गए। दूसरे गांव से निकले तो दूसरे गांव के लोगों ने कहा लो, एक गधे पर दो दो गधे चढ़े हैं। तो उनमें से एक उतर गया कि भाई सही है भाई, गधा बच्चा है, अभी हम दो दो ज्यादा वजनी है। एक उतर गया तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। तो लोग बोले लो लो, कितना घोर कलयुग आ गया, बेटा गधे पे बैठा है, बाप पैदल चल रहा है। तो बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। आगे के गांव के लोगों ने कहा राम राम, घोर कलयुग आ गया, कैसा निर्दयी बाप है, गधे पे बैठा बेटे को पैदल चला रहा है। तो दोनों उतर गए। अब बताओ वो लोग क्या करें? दोनों थे नीचे तो भी जमाना बोला, दोनों चढ़ गए ऊपर गधे के तो भी जमाना बोला, एक चढ़ा तो भी बोला, एक उतरा तो भी बोला। जमाने का काम क्या हो? अगर गुरुजी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जमाने का काम क्या है? वो तो दोषी ठहराते हैं। जमाने का काम है केवल बोलना। जी लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। जी गुरुजी। आप जैसी कितनी बेटियां ऐसी भारत में नहीं दुनिया में हैं जिनकी केवल बेटियां हैं, बेटा नहीं है। आप उनको भी तो देखिए जिनके पास बेटी और बेटा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें एक बेटी ही हो जाए। आपके तीन तीन दिया है फिर भी आप दुखी हैं। जो दिया है उसमें प्रसन्न लोग रहिए। तो यहाँ तक बोल देते हैं गुरुजी की बेटी है तो क्या, धन है तो क्या, पुत्र नहीं है तो तुम दोषी हो। लो तुम दोषी क्यों हो? बोले तेरे बेटा है तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया, बता दो जरा, बोल दिया करो, पलट के जवाब देना सीखो आप। दोष लगता जहाँ है, जरूरत है, ऐसा बोलते। दोष लगता है बिना पुत्र का। काय का दोष बताओ तो? फिर मीराबाई के कौन से बेटा था, उनसे पूछ लिया करो मूर्खों से मैं तो कि मीराबाई को कौन से बेटा था। मैं तो आपको यशोदा मैया के बेटे का नाम क्या था? यशोदा मैया का भी खुद का जाया बेटा नहीं था, मीराबाई का भी बेटा नहीं था। तो क्या बिना बेटे के गति नहीं होती? समाज में इस अज्ञान का आप लोग इलाज करो, समझाओ इन लोगों को। बोले गुरुजी क्या, मैं तो बचपन से मेरे नाना जी, मैं उनको गुरु मानते हैं। लेकिन ये सोचना चाह रहे गुरुजी, हम किसी से अभी तक दीक्षा नहीं लिया, इसी आशा में हम यहाँ आए हैं, भटक के वृंदावन आपके कथा सुन सुन के। दीक्षा तो ले लो, पर आज से मुझे वचन दो कि आज से आप रोएंगे नहीं, इस बात का दुख नहीं रखेंगे कि हमारे पास बेटा नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी मनाएंगे कि हमारे घर तीन तीन लक्ष्मियां हैं। जी मैं तीन तो तीन बहुत बेटियां। खुश हूँ प्रभु। जो है उसकी खुशी मनाइए, जो नहीं है उसका दुख मनाने से क्या लाभ। बोले महादेव जी का नाम जपते थे बचपन से। कल जो है हम ठाकुर जी लेंगे लड्डू गोपाल, तो उनके सेवा करेंगे तो नाम महादेव जी का ओम नमः शिवाय जपते हैं। महादेव जी का नाम जपने के कारण ही महादेव ने आपको कृष्ण की भक्ति प्रदान कर दी। जी वही नाम जपते। तो कल से ठाकुर जी की पूजा जो करेंगे तो नाम क्या जपेंगे? जब मंत्र आप लेंगे तो हम मंत्र देंगे, फिर जी। मंत्र जो देंगे उसका आप जाप करना। जी राधे राधे। ये खड़े ना हो ये सब लोग, बैठो मैया बैठो। गुरुजी श्रीमन नारायण जी महाराज जी, कुछ लोग जो भक्त लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भक्ति करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत वगैरह भी करते हैं, लेकिन दारू बीड़ी सिगरेट ये सब नशा भी करते हैं। तो ये कौन सी भक्ति है? ये नहीं करना चाहिए। जो भक्त होगा हाँ जी, वो शराबी और वो जुआनी और वो गंजेड़ी नहीं होगा, और जो गंजेड़ी है मतलब वो भक्त नहीं है। अच्छा क्योंकि वो भक्त का स्वांग कोई रच ले, जी, है ना। यदि गधा शेर का कस्ट्यूम पहन लेगा तो गधा शेर नहीं हो जाएगा। उसी तरह आप मुखौटा पहन लें कि नहीं जी मैं तो भक्त हूँ,
दिन में माला जपें, शाम को शराब पी किया जाए, तो ये मुखौटा है, ये छल कर रहे हैं। और हम इंसानों को तो कोई भी धोखा दे सकता है, भगवान को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। और गुरुजी, भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है या भक्ति करने से भगवान की कृपा होती है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ जी। भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है जी, और भक्ति से भगवान मिलते हैं, दोनों बातें सही हैं। जी और महाराज जी, हम मतलब मैं कहीं बाहर रहता हूँ, कंपनी में रहता हूँ, और खाना पीना भी ये सब कंपनी की तरफ से होता है, तो मैं एकादशी कैसे कर सकता हूँ? मतलब एकादशी का पारण कैसे कर सकता हूँ सुबह मॉर्निंग में? क्या करना है, क्या कठिनाई जा रही है पालन करने में, ये बताओ। मतलब मैं कहीं बाहर कंपनी में काम करता हूँ। चलो बाहर हैं भीतर हैं, हाँ जी। कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि मतलब मैं सुबह मतलब जैसे हम चावल खा के व्रत को तोड़ना होता है। तो चावल खा के व्रत को तोड़ना, वो तो द्वादशी का मैटर है। हाँ जी, तो तो चावल का एक दाना रख लिया करो, थोड़ी बहुत कच्ची चावल रख लिया करो अपना, अच्छा, द्वादशी को खा लो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। हाँ जी। और महाराज जी, एक प्रश्न और मेरा, ये जो एक बार यहाँ ये आचार्य जी आए थे, पाराशर जी, उन्होंने एक पद गाया था वृंदावन के महिमा में, वनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकानम। ये कहाँ की पंक्तियाँ हैं? ये स्तोत्र है, बहुत सारे स्तोत्र होते हैं, उनमें से कोई एक पंक्ति होगी इसी स्तोत्र की। जी महाराज। राधे राधे महाराज। राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि ठाकुर जी को भगवान तो हैं, हम मानते हैं और पूजते हैं, वो तो हमारे भगवान हैं ही, लेकिन कल यहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि ठाकुर जी को ठाकुर जी ही रहने दो, उनके प्रति कोई और भाव मत रखो, ये गलत है। जाकी रही भावना जैसी, भगवान को कोई किसी भी भाव से देखे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सब कुछ, मात पिता तुम मेरे, सब कुछ भगवान है। जो भाव से मीरा ने पति के भाव से देखा तो क्या गलत था? नहीं गलत यशोदा था, ने यही पुत्र देखा। के भाव से देखा, क्या गुरु गलत जी। था? नहीं। अर्जुन ने सखा के भाव से देखा, क्या गुरु गलत जी। था? सबकी, द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, क्या गलत था? जाकी रही भावना जैसी। जी गुरु जी, वो यहाँ के ब्रिजवासी हैं, मैंने उनको जवाब देना उचित तो नहीं समझा, लेकिन उन्होंने मुझे बिठा के और मतलब बहुत लोगों के बीच में ये कहा, क्योंकि ठाकुर जी हमारे पास थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे वैसे मैं उनको कहीं लेके नहीं जाती, लेके आती हूँ और यहीं पे मंदिर में उन्हें मैं बिठा देती हूँ, मगर उन्होंने सबके सामने मतलब बार बार इन चीज़ों पे कि आपके गुरु कौन है, आपको क्यों ऐसे, मतलब जैसे मैंने कहा मैंने अपने गुरु जी के मुँह से सुना है, उन्होंने ये बोला कि भाव सबसे पहले होता है, मगर मैं चुप हो गई, जवाब मैंने उनको नहीं दिया, बट ये सवाल मैंने आपसे किया कि यह गलत था। अब देखो, सबको सब चीजों का नॉलेज नहीं है, जी। भाव वो क्या जाने, यदि समझते तो ऐसी बातें ना करते। मुझे लगा कि कल मैं व्रत भी थी, कहीं मुझसे अपराध भाव तो की नहीं बातें हुआ। हैं। जी गुरु। भगवान के बहुत सारे भक्तों ने भगवान को अलग अलग भाव से देखा। जी गुरु। बहुत सारे भक्तों के बारे में ऐसा मिलता है कि भक्त ने भगवान को अपने शिष्य के रूप में देखा, जी गुरु जी। तो किसी भक्त ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में, किसी ने अपने शिष्य के, तो किसी ने भाई के, किसी ने कुछ सीता मैया को किसी ने बहन के रूप में देखा। जी गुरु जी, यही सुना आपसे, भागवत सुन के तो पूरी जीवन ही बदल गई, रहने का तरीका बदल गया। सबका अपना अपना भाव है, और भगवान इसी भाव के भावग्राही जनार्दना, ये लिखा है। जी गुरु। भाव ही ग्रहण करते हैं भगवान। तो मुझसे कोई अपराध तो नहीं ना, बना? कोई उन्हें अपराध जवाब नहीं। देके। खुश रहिए। गुरु जी, एक सवाल और है। बोलो। गुरु जी, आप मतलब भागवत सुन के, भागवत की मतलब सारी बातें आपकी मान के पूरा लाइफ ही बदल गया, बट ऐसा क्यों लग रहा है अभी मुझे 1 हफ्ते 10 दिन से ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं यहाँ थी और यहाँ गिर गई, मुझसे कोई नाम भी नहीं होता है। होगा, सत्संग भक्ति में ऐसे ही चलता, कभी भक्ति ऐसी ऊपर की तरफ जाती, कभी भक्ति नीचे गुरु जी, की कहीं तरफ। ऐसा तो नहीं हो गया कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि अब तो मैं बहुत आगे आ गई, गुरु जी की बातें। भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, वरना गोपियों को छोड़ के भगवान अंतर्धान हो गए थे, उन्हें भी इस बात का अभिमान आ गया था कि गुरु जी, भगवान मुझे तो- भी यही लग रहा है, तभी मैं ये सवाल कोई आपसे बात कर नहीं, रही हूँ। भगवान क्षमा भी करते।